Good morning students. Today we are going to start exercise 6.5. But before exercise 6.5, firstly we will discuss about theorem number 6.8 या फिर पाइथागोरस थ्योरम. इस थ्योरम को हम कौन से थ्योरम बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये थ्योरम आपको ऑलरेडी एग्जाम में आती है प्रूफ करने के लिए. तो यू हैव टू सी प्रूफ वेरी वेल. तो आपको इसका प्रूफ देखना है और इसी थ्योरम का यूज करके हमको क्या करना है? एक्सरसाइज 6.5 सॉल्व करनी है. सो नाउ सी कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? सो पाइथागोरस थ्योरम का आपका स्टेटमेंट होता है इन और राइट ट्रायंगल. आपको एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ था, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, जिसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड. उसकी जो अदर टू साइड है उसकी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम. तो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न स्टेटमेंट आल्सो. आपको इसका स्टेटमेंट भी लर्न करना है एज वेल एज यू हैव टू प्रूव दैट. आपको इसको क्या करना है? प्रूव भी करना है. अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? सो जैसे कि आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि एक फिगर ए बी सी दिया हुआ है. अगर हम ये फिगर नहीं लेते तो यू कैन ड्रॉ अदर फिगर. इसको हम अदर फिगर से भी प्रूव कर सकते हैं. बट आपको बुक में इस टाइप से फिगर दिया हुआ है तो हम इस टाइप से देखते हैं. तो आपको जो बुक में फिगर दिया हुआ है ए बी सी में यहाँ पर आपको जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट में हमें कौन सा एंगल दिया हुआ है? 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है. सो एक तो एंगल ए बी सी है और आपको एंगल बी जो है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है? 90 डिग्री का. सो यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल बनाना है. तो अब हम राइट ट्रायंगल कैसे बनाएंगे कि ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है. तो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है. इसको हमने क्या दिया है? बी डी. तो बी डी किस पर परपेंडिकुलर हो गया? ए सी पर परपेंडिकुलर हो गया. सो स्टूडेंट अब आपके पास में राइट ट्रायंगल बन गए. तो अब आपके पास में कितने राइट ट्रायंगल बन गए? 3 राइट ट्रायंगल बन गए. एक तो ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल इज सी बी डी ये वाला ट्रायंगल. सो 2 राइट ट्रायंगल हो गए. एंड आपको पहले से ही एक राइट ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ था? ए बी सी. मतलब आपको एक राइट ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ था. तो अब हम ए बी सी में देखते हैं कि ए बी सी में आपके पास में व्हाट इज हाइपोटेनस, व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस. यहाँ पर अभी आपको किस ट्रायंगल में देखना है कि आपके पास में परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है. तो स्टूडेंट जो एंगल बी आपके पास में 90 डिग्री एंगल है. सो आपके पास में जो 90 डिग्री एंगल की सामने वाली साइड होती है वो हमेशा क्या होती है? आपके पास में हाइपोटेनस होती है. तो यहाँ पर आपके पास में ये जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है. तो उसके सामने वाली साइड आपके पास में क्या है? ए सी है. ये वाली साइड आपके पास में क्या है? ए सी है. तो ये जो 90 डिग्री वाली आपके पास में साइड एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाली साइड आपके पास में क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस. तो ये आपके पास हाइपोटेनस हो गया. और ये जो ए बी है, ए बी उसका क्या हो गया? आपके पास में बेस हो गया. और बी सी जो है वो आपके पास में क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में 2 ट्रायंगल होंगे. एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल एज वेल एज ये बड़ा वाला ट्रायंगल. तो बड़े वाले ट्रायंगल में आपके पास में हाइपोटेनस ए सी होगा, बेस ए बी होगा और परपेंडिकुलर बी सी होगा. तो इसको प्रूव करने के लिए हम 2 ट्रायंगल देखेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है कि हमें गिवन क्या है. तो हमें गिवन है राइट ट्रायंगल ए बी सी. पहले हमें सिर्फ एक राइट ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जिसमें से एंगल बी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? तो हमें प्रूव करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. इट मींस इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस. ये आपके पास में AC क्या है? हाइपोटेनस है. तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है. तो अदर टू साइड आपके पास में क्या होगी? ए बी एंड बी सी. सो द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. सम ऑफ मतलब ये जो अदर टू साइड है इसके सम के स्क्वायर के इक्वल होगी. ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. सॉरी ए बी का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ऑफ BC का स्क्वायर. ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है. क्योंकि उसकी 2 अदर साइड AB है एंड BC है. तो हमें ये चीज प्रूफ करनी है. अब इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो
तो बी डी किस पर परपेंडिकुलर होगा, एसी पर परपेंडिकुलर होगा, ये हमने ड्रॉ किया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या देखेंगे, दो ट्रायंगल देखेंगे। तो हमारे पास में दो ट्रायंगल क्या हो गए, एक तो सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ए डी बी, ए डी एंड बी, हमने ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया है ए डी बी। तो अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री क्या होगा आपके पास में, डी होगा। एज वेल एज ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें आपके पास में 90 डिग्री क्या है, बी पर है। सो अब हम इस दोनों ट्रायंगल में देखेंगे कि व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइपोटेनस, कि आपके पास में हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है। सो अब हम ये दो ट्रायंगल ए डी बी, और बीच में हमेशा आपको कौन सा एंगल लेना है, जो 90 डिग्री का एंगल है। सो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये पूरा वाला ट्रायंगल और ये स्मॉल वाला ट्रायंगल। सो अब इन दो ट्रायंगल में आपके पास में ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ये हमने किससे माना है, थ्योरम 6.7 से। थ्योरम 6.7 आपको राइट करनी पड़ेगी, हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि बाय थ्योरम 6.7, या तो हम थ्योरम 6.7 का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको पहले बताना पड़ेगा कि ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, सिमिलर है। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और आपके पास में थ्योरम 6.7 ये है कि अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और उस राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या है आपके पास, अगर आपके पास एक राइट ट्रायंगल है और उस राइट ट्रायंगल में यहाँ पर जो एंगल 90 डिग्री है, मतलब वर्टेक्स से अगर हम हाइपोटेनस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एज वेल एज ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल ये भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। एंड थर्ड कंडीशन कि ये जो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल है ये भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो अगर आप इस थ्योरम का यूज करते हैं तो इस थ्योरम से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ए डी बी है और ट्रायंगल ए बी सी है ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो भी आपस में क्या होगी, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर आप देखो इन दोनों ट्रायंगल में हमें रेशियो किसका लेना है, तो हमें यहाँ पे रेशियो लेना है बेस का और हाइपोटेनस का, बेस एंड हाइपोटेनस। तो छोटे वाले ट्रायंगल में आपके पास में बेस क्या है, ए डी है, और बड़े वाले ट्रायंगल में अब आपके पास में बेस क्या है, ए बी है, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस है तो ये क्या होगा, बेस होगा ए बी। अब हम क्या लेंगे, उसका हाइपोटेनस लेंगे। तो छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए बी है और ये बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस ए सी है। तो यहाँ पर हमने उसकी साइड्स का क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो यहाँ पर हम किसका रेशियो लेंगे, उसका बेस का रेशियो एज वेल एज इसके हाइपोटेनस का रेशियो। अब यहाँ पर आपके पास में ये बन गया है। अब ए डी इंटू ए सी दोनों का आपस में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। अब अदर ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल बी डी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल एज वेल एज अगेन बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। तो ये हम क्या बता रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है, एक छोटा वाला ट्रायंगल है एक बड़ा वाला ट्रायंगल, क्योंकि आपको थ्योरम 6.7 में दिया हुआ है कि अगर हम एक राइट ट्रायंगल के वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो छोटे वाले ट्रायंगल का और छोटा वाला ट्रायंगल और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो अब यहाँ पर एज इट इज की ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल बी डी सी किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए बी सी के। यहाँ पर भी हम वही देखेंगे बेस का रेशियो। तो यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल का बेस होगा सी डी और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या होगा। अब हमको इस साइड से देखना है कि अब आपके पास में ये वाला ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, बी सी होगा। तो सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस बी सी होगा और हाइपोटेनस तो इसका सेम होगा ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए सी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर, इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन 1 और 2 है उसको हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया तो ए डी इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर हम देखते हैं तो ए सी आपके पास क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए सी अगर कॉमन आया तो यहाँ पे ए डी
टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी, मतलब ये पूरा आपके पास में क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हैंस प्रूफ, हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये आपको थ्योरम करना है बिकॉज ये थ्योरम आपको एग्जाम में आती है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 16 और 6.5।